हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट किए होंगे। तो चलिए आगे हम आपको आज ऑप्टिक्स का सेकेंड लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं और इस लेक्चर को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें बहुत ही आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। हम पिछले क्लास में आपको ऑप्टिक्स के बारे में बताए थे, उसके सिलेबस में बारे में बताए थे कि कितना एग्जाम में आएगा, कितना नहीं आएगा, कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कौन किस में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको आईएएस में पढ़ना है, कौन सा जेईई मेंस में पढ़ना है, मेडिकल में पढ़ना है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। और आज हमारा ये दूसरा लेक्चर होगा ऑप्टिक्स का। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे टाइप्स ऑफ मिरर। कौन कौन सा मिरर बताए थे बोलिए। पहला प्लेन मिरर, दूसरा कनकेव मिरर, तीसरा कन्वेक्स मिरर। हम आपको रिवीजन केवल करा दे रहे हैं एज ए। उसके बाद हम आपको बताए थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसमें हम आपको एंगल बताए थे कि एक रिफ्लेक्टेड एक इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है टकराने के बाद मिरर से। उसमें एक आई बन रहा था नॉर्मल, जब आ रहा था तो दो भागों में उसको क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। तो एक आई हो जा रहा था और एक आर हो जा रहा था। उसको हम आपको पहला पॉइंट करके लिखाए थे आई इक्वल टू आर, जो होता था हमारा इंसिडेंट ऑफ क्या बोलिए, इंसिडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और इक्वल टू एंगल ऑफ क्या होता था, रिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखाए थे आपको बोलिए। दूसरा पॉइंट हम आपको लिखाए थे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट बी क्या, इन सेम प्लेन। ये तो सारी बातें हो गई आपको किया पिछले क्लास की। अब आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं क्या, थोड़ा यूनिट वेक्टर के बारे में हम बताते हैं और उसके बारे में हम लोग आगे तब बढ़ते हैं। हाँ तो आइए आपके बोर्ड पे सभी लोग अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। तो हम बताते हैं आपको कुछ, यहाँ पे देखिएगा यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है। और अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप हमारे वेक्टर का वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी तरह से हम समझाए हुए हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है नहीं है, पूरे डीपली में जीरो लेवल से, जैसे कि एक बच्चा को जिसे सिखाया जाता है उस तरह हम सिखाए हैं आपको वेक्टर में। तो उसमें आपको वेक्टर का वीडियो देखना पड़ेगा। और वेक्टर का वीडियो जाइए, जिनका छूट चुका है, जो 11 क्लास नहीं पढ़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से और आपको वेक्टर का वीडियो देख सकते हैं। सभी बच्चों के लिए बोल रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनके लिए भी, अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है, और जो यूट्यूब पे देखेंगे उनके लिए भी ये बातें हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंस करते हैं। आपको जहां भी ये कैप दिखा लगा हुआ तो समझ जाना है क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या दिखा आपको, जहां भी आपको किसी भी चीजों पे आपको क्या दिखा, कैप लगा हुआ दिखा, तो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे। अब आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ हम लिखे हुए हैं यू कैप आई मल्टीप्लाई यू कैप आर इंटू यू कैप एन इक्वल टू 0 लिखे हुए हैं। तो यहाँ देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी, यू कैप आई मल्टीप्लाई यू कैप आर इंटू यू कैप एन इक्वल टू 0। बात वही है, सेम चीजें लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे केवल डॉट दे दिया गया है। अब आते हैं हम लोग इस चीजों को देखिए, यू आई कैप लिखे हम, यू आई को क्या बोलेंगे ये भी जानना जरूरी है। इसका नाम है यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। बात समझे कि नहीं समझे, यूनिट वेक्टर अलोंग क्या, इंसिडेंट रे। यू आर को हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि आर आ गया भाई, आई हम पिछले क्लास में बताए थे आपको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताए थे। तो वहां बताए थे कि नहीं बताए थे सभी को। हाँ तो सभी को, कोई रिप्लाई तो करता नहीं है भाई। चलो यहाँ देखो, यू एन यू कैप एन लिखे हुए हम, तो यूनिट वेक्टर अलोंग क्या होगा, नॉर्मल, क्योंकि एन हमारा क्या होता था, नॉर्मल होता था ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कैप देंगे तब तो यूनिट वेक्टर बनेगा ना। ये चीजें हो गई कुछ। हम आपको एक फिगर बनाए हुए हैं, फिगर को आप समझ लीजिए, समझे कि नहीं। ये कौन सा आपका मिरर है, कौन सा मिरर है बोलिए, कनकेव मिरर है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे आपका आया एक इंसिडेंट रे को भेजे, तो ये आपका क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ आएगा, ये फोकस पे आएगा, ठीक ना। आगे आप लोग पढ़िएगा फोकस। हम ऐसे ही समझिए थोड़ा देर के लिए, अगर नहीं तो इंसिडेंट रे जाता है तो टकराने के बाद कहाँ आता है, कनकेव मिरर हो तो फोकस से होकर गुजरती है, ठीक। तो ये आपका यहाँ से जब इंसिडेंट रे चला
तो यहाँ आके टकराया तो ये लौटेगा कहीं ना कहीं, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ आया, यहाँ पे आया, तो इसमें भी नॉर्मल काम करेगा। इसको भी देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, तो इसको डिवाइड किया तो ये एक आई हो गया और ये आर हो गया। तो इसी चीज को लिखा गया है यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, और इसी चीज को लिखा गया है यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, और इसी चीज को लिखा गया है यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। बात समझे कि नहीं समझे, कि इनको समझ में नहीं आया ये चीजें? हाँ, अगर आप 11th क्लास की वेक्टर की क्लास का आप वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको बच्चे की तरह समझाया गया है, जैसे कि एक बच्चे को समझाया जाता है उसी तरह समझाया गया। कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं जो आपको बहुत जरूरी है वो पॉइंट जानना, तभी आप आगे अच्छी तरह से समझ पाइएगा ऑप्टिक्स चैप्टर को। समझे कि नहीं? तो आप लोग ध्यान बनाए रखिए, स्क्रीन से ध्यान नहीं हटाइए, और जिनको लिखना है लिख ले, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले ले। हम आपके लिए 5 सेकेंड का वेट करते हैं। ओके, हमें आशा है कि सभी कोई लिख ली होइएगा, नहीं तो अपना भाई स्क्रीनशॉट कर दिया, या वीडियो को आप पॉज करके यूट्यूब वाले देख के लिख सकते हैं, और हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आइए देखिए, यहाँ पे हम आपको लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको हम क्या लिखे हुए हैं? ऑब्जेक्ट। सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट का हम डिफिनीशन लिखे हुए हैं, और इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। आगे हम आपको इसके बाद हम बोर्ड पे डिफिनीशन नहीं लिखने वाले हैं, मुंह से बोलेंगे, और आप सभी को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ओके ना? हम केवल डिफिनीशन कभी अब बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, आप लोगों को हम मुंह से बोलेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। उस टर्म को हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, और आप लोग उस चीज़ों को सुन के लिखिएगा, ठीक है? उसके बाद ये लास्ट टाइम है जो आपको हम बोर्ड पे डिफिनीशन लिखे हुए हैं। हम आपको केवल डेरिवेशन लिखेंगे बोर्ड पे, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएंगे। जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनका हम सॉल्यूशन सोल्व करेंगे, और उसका क्वेश्चन भी हम बोलेंगे, और आप लोग ध्यान से लिखिएगा। ओके, तो आइए देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज मेड बाय इंटरसेक्शन, ऑब्जेक्ट इज मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे at real object incident ray of real incident ray intersect each other, but at virtual object they are seen to be intersect। अब बात को समझिए, यहाँ पे क्या दे रहा है? ऑब्जेक्ट इज मेड बाय इंटरसेक्शन, यहाँ बाय होना चाहिए, ठीक ना? बाय इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक? एट रियल ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट ईच। देखिए इंटरसेक्ट यहाँ भी आया, इंटरसेक्ट ईच अदर बट एट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दे आर सीन्स टू बी इंटरसेक्टेड। बात को समझे कि नहीं समझे क्या बोल रहा है? एक ऑब्जेक्ट है, मेड बाई कर रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है, तो रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक? इंसिडेंट रे किससे आ रहा है? रियल ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आ रहा है, तो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ईच अदर बट, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट दे आर सीन्स टू बी इंटरसेक्टेड। इंटरसेक्टेड के बाद दिखेगा वर्चुअल इमेज, ठीक? ऑब्जेक्ट। ओके, ये पॉइंट आपको सभी को समझ में आया होगा। अब आते हैं हम इमेज के बारे में। तो इमेज क्या बोल रहा है हमारा? इमेज इज मेड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एट रियल इमेज। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्टेड रे एट क्या? रियल इमेज रिफ्लेक्टेड रे, जो रे बनेगा रिफ्लेक्टेड रे से बनेगा, ठीक? इंटरसेक्ट each other but at virtual image। कौन सा इमेज? virtual image reflected ray seems to be intersected, ठीक? ये आपको हम ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिए, इमेज के बारे में बता दिए। इमेज भी क्या है? इमेज इज मेड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होगा, इसमें क्या हो रहा था? इंसिडेंट रे इंटरसेक्शन कर रहा था ना, इंटरसेक्ट हो रहा था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक? उसके बाद क्या होगा हमारा? रियल इमेज रिफ्लेक्टेड रे होगा, इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर बट एट वर्चुअल इमेज भी रिफ्लेक्टेड रे होगा, और वहां पे क्या हो रहा था? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमारा इंसिडेंट रे, ठीक? तो यहाँ पे हमारा ये चीजें हो गई। सभी को ये पॉइंट समझ में आया एवरीवन? हम आगे बढ़े ना अब? तो आगे हम आपको बताने वाले हैं, इस सबका फिगर बताएंगे, तो इसे हम मिटा रहे हैं। जल्दी से आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए साइड हो गए हम।
ओके, आशा करते हैं सभी का हो गया होगा। हाँ तो देखिए आप लोगों के सामने 3 प्रकार का इमेज बना हुआ है। ओके, तो 3 टाइप्स का इमेज है और इस इमेज को देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे एक है, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे तो यहाँ क्या बन गया, हमारा इमेज बन गया। तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, ध्यान से देखिएगा सभी के सभी। ऑब्जेक्ट हमारा रियल बन रहा है, रियल ही ना रखे हैं हम लोग, यहाँ ऑब्जेक्ट रखे हैं। इमेज क्या बन रहा है, हमारा वर्चुअल बन रहा है। मतलब कि आप लोग एक शीशा लेते हैं, हम फर्स्ट क्लास में ही बताया आपको, शीशा को खोल के बताए थे, मिरर को जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं उसको हम खोल के बताए थे, वो मिरर टूट भी गया था, समझे कि नहीं। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा रियल है तो इमेज हमारा वर्चुअल ही बनता है ना। हम अपने मिरर के सामने जब खड़ा होते हैं तो हम लोग तो रियल रहते हैं, लेकिन हमारा इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। रियल में तो बनता नहीं है, हम दूसरा थोड़े हो जाते हैं। हम जैसे हैं वैसे मतलब कि अपोजिट करके और उसको इमेज वर्चुअल बनाता है, ठीक ना। अब ये हमारा एक पहला फिगर कंप्लीट होता है। दूसरा फिगर देखिए, यहाँ पे हम कौन सा मिरर ले लिए, कनकेव मिरर को ले लिए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के रखे हैं तो यहाँ से ये गया टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये जहाँ रिफ्लेक्ट होगा वो इमेज होगा, और इसको हम डॉटेड लाइन से मिलाए हैं तो ये क्या होता है, सी होता है, सेंटर होता है। तो ये हमारा क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट सेंटर है, ठीक, और रियल इमेज हमारा, रियल ऑब्जेक्ट सेंटर और रियल इमेज क्या, रियल इमेज बन रहा है, और रियल ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर पे भी बन रहा है, रियल सेंटर है, ठीक। अब यहाँ आते हैं तीसरा नंबर, ये हमारा कौन सा नंबर था, पहला फिगर, दूसरा फिगर, ये हमारा हुआ कौन सा, तीसरा फिगर, समझे कि नहीं। तो ये तीसरा फिगर देखिए, यहाँ पे हम एक लेंस को ले लिए हैं, ठीक ना, और ये लेंस हो गया हमारा, और यहाँ से अब गया तो यहाँ आया, यहाँ टकराया, एक मिरर लगा दिया हम प्लेन मिरर को, यहाँ से टकराया तो एक डॉटेड लाइन से भी जाएगा, और जहाँ जाएगा वो कटेगा हुआ हमारा, यहाँ क्या था, वो हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ये भी क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट ही होगा। तो लेकिन ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, मिरर के बाद बन रहा है ना, तो वर्चुअल इमेज हो जाए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा देखिए इमेज बन रहा है, यहाँ से टकराया तो लौटेगा, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा ना, तो ये जहाँ जिस पॉइंट पे मिलेगा वहां हमारा इमेज बनेगा, तो वो कौन सा इमेज हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, जिनको नहीं आया बोले जल्दी कमेंट कीजिए। सभी को आ गया, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, एक लड़का कमेंट कर रहा है कि सर यहाँ कितना डीपली में पढ़ाया जाता है क्लास में, और यूट्यूब पे बहुत शॉर्टकट करके मिलता है। तो भाई क्लासरूम वाला सारी बातें यूट्यूब पे नहीं ना दे सकते हैं, बोलिए। घर का दूध और मार्केट से दूध लेते हैं, उसमें फर्क होता है कि नहीं। देखिए एक का कमेंट आया होता है, तो होता है भाई, घर का दूध खाइएगा तो पूरा शुद्ध मिलता है ना, लेकिन मार्केट के दूध में गारंटी नहीं है कि आपको शुद्ध मिलेगा, समझे कि नहीं। उसमें बिना मिलावट से आपको दूध नहीं मिलने वाला है। इसलिए यूट्यूब पे क्या मिल रहा है, आप लोग को खोआ मिल रहा है, समझे कि नहीं। दूध के लिए, शुद्ध दूध के लिए तो आपको क्लास ही ज्वाइन करना पड़ेगा ना, तभी तो सारी चीजें मिल पाएंगे। ओके चलिए लिखिए जल्दी। हो गया सभी का, हम अपेक्षा करते हैं। ले लो भाई स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लिखिए। इसके आगे हम आपको साइन कन्वेंशन बताने वाले हैं, और इसी पे आज हम लोग का क्लास एंड होगा, ठीक ना। चलिए साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में अगले चीज़ों के बारे में जानेंगे। जस्ट ये साइन कन्वेंशन हमारा एंड होगा, उसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट के बारे में जानेंगे। ब्राइटनेस ऑफ इमेज जानेंगे, प्लेन मिरर के बारे में जानेंगे, इमेज फॉर्मेशन जानेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करेंगे, लॉन्गिट्यूडनली करेंगे, मैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये सब नेक्स्ट क्लास में जानेंगे हम लोग, समझे कि नहीं। आज के क्लास में हम लोग साइन कन्वेंशन ही केवल जानेंगे। ओके, यहाँ तक सभी का हुआ ना, लिख लिए, सभी का अपेक्षा करते हैं हम लिख लिए। आगे चलिए, आइए चलिए देखिए, यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए, इन केस ऑफ मिरर प्रिंसिपल एक्सिस इज assumed as x-axis and pole should considered as origin. All distances should be measured from pole. क्या बोला जा रहा है साइन कन्वेंशन में, इन केस ऑफ मिरर
प्रिंसिपल एक्सिस, कौन सा एक्सिस भाई, प्रिंसिपल एक्सिस इज एज्यूम्ड एज एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है उसको एज्यूम किया जा रहा है किस पे, एक्स एक्सिस, एंड पोल, एंड कौन सा, पोल शुड कंसीडर्ड एज ओरिजिन ऑल डिस्टेंसेस, ओरिजिन से क्या हो रहा है, ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। अब जो भी ओरिजिन पॉइंट होगा, ठीक ना, वहां वो पोल हो गया आपका, बोल रहा है ना मेजर फ्रॉम पोल, तो पोल हुआ ना हमारा, पोल होता है। उसके बाद आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े हैं ना, 10th क्लास में नहीं पढ़े हैं पोल के बारे में, सेंटर के बारे में, फोकस के बारे में नहीं पढ़े हैं आप लोग, ऑब्जेक्ट के बारे में, वही चीज तो यहाँ भी है ना। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिन ऑल डिस्टेंसेस बोल रहा है कि जो पॉइंट आप ओरिजिन मानिएगा वहीं से सारे डिस्टेंस को क्या करना है, नापना है, समझे कि नहीं। मेजर मतलब मापना होता है, पोल से सारे डिस्टेंसेस को मापना है। जैसे ये एग्जांपल समझिएगा, एक हम यहाँ पे मानते हैं, इसको हम प्लेन मिरर लिए हुए हैं, कौन सा मिरर लिए हुए हैं भाई, प्लेन मिरर को लिए हुए हैं, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये हम इसको प्लस एक्स एक्सिस, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़ते हैं ना, जैसे सभी लोग पढ़े होइएगा मैथमेटिक्स में ग्राफ, तो मैथमेटिक्स में जब हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं तो यहाँ ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये होता है हमारा, तो एक को एक्स एक्सिस मानते हैं ना, और एक को माइनस एक्स एक्सिस मानते हैं कि नहीं, और दूसरे को वाई एक्सिस मानते हैं, और नीचे वालों का माइनस वाई एक्सिस। तो यही चीज का कमाल यहाँ भी है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस, ठीक। हम यहाँ पे वाई हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस वाई एक्सिस होगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी हमारा क्या हो जाएगी, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वस्तु दूरी हिंदी में बोलते हैं। जो बिहार बोर्ड वाले होंगे 10th क्लास में वस्तु दूरी पढ़े होंगे, और सीबीएसई वाले क्या पढ़े होंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पढ़े होंगे। तो इसको हम लोग क्या मानते थे, पोल से डिस्टेंस को, ये पोल हो गया हमारा, क्या हो गया ये, इसको पोल बोलते हैं, ठीक ना, पोल, यहाँ से सेंटर हो गया ना, क्या हुआ भाई, ओरिजिन हो गया ये हमारा यहाँ से। तो इसको हम लोग जब ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो इसको क्या मान लेते हैं, पोल मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हमारा क्या हुआ, यू हुआ, और यहाँ से यहाँ तक दूरी ये हमारा क्या हुआ, भी हुआ, ठीक। तो अब इसका हम लोग साइन कन्वेंशन कैसे जानेंगे, ये हमारा प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे हम देखेंगे u को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या बोलते हैं भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखिए ये माइनस की तरफ है या प्लस की तरफ, तो माइनस की तरफ है, तो इसका साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, ठीक। और हम लोग का भी देखिए, भी किधर है आपका, भी ध्यान पूर्वक देखिए, भी हमारा एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीजें आपको सभी को समझ में आई कि नहीं आई, आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए। अच्छी बात है, सबों को समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हमको जानना है कनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन और कन्वेक्स मिरर का भी जानना है, तो दोनों चीजों को हम लोग जानते हैं। इसे जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाने वाले हैं इसको, जल्दी कीजिए। सभी का आशा करते हैं हो गया होगा लिखावट। चलिए आगे आके देखते हैं हम लोग, इसको हम मिटाते हैं, ये रहने देते हैं, इतना में बन जाना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, या इसको भी मिटा ही देते हैं, सब तो लिख ही लिए होंगे। ध्यान से देखिएगा, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है सभी को, नहीं तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। जब साइन कन्वेंशन आपको पता ही नहीं रहेगा तो प्लस के जगह आप माइनस रख दीजिएगा, बस आंसर गलत हो जाएगा भाई। माइनस के चक्कर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए साइन कन्वेंशन जानना बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं। ध्यान पूर्वक देखिए, नहीं तो आपका ऑप्टिक्स का सारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। बात समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे हमारा ये प्लस वाई एक्सिस हो गया, और नीचे क्या हो गया, माइनस वाई एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, ठीक। इसको हम मानते हैं क्या, छोटा सा ही करो, ये हमारा हो गया प्लस एक्स एक्सिस, ठीक। और इधर क्या हो गया हमारा, माइनस एक्स, ठीक ना। एक्सिस समझ लीजिएगा, हम एक्सिस नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ मान लेते हैं ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इमेज बनेगा, यहाँ हमारा सेंटर बनेगा, ठीक ना। और यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट से जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, यू मानते हैं। सी से हमारे दूरी को क्या मानते हैं, आर मानते हैं, ठीक ना। और
आई से दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, बोलिए v मानते हैं, सभी को पता है। और f से फोकस डिस्टेंस बोलते हैं, f वाला जगह नहीं है, नहीं तो हम बना देते, ठीक ना। अब देखिए कौन सा मिरर है हमारा भाई, कॉनकेव मिरर ना है, कॉनकेव मिरर, ओके। अब देखिए इसका हम लोग साइन कन्वेंशन आप ही लोग बताइएगा, समझे कि नहीं। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ओ है, ऑब्जेक्ट है मतलब कि, उसके बाद हमारा क्या है सी है, उसके बाद हमारे पास क्या है आई है, उसके बाद हमारे पास क्या है एफ है। इसको क्या बोलते थे हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते थे ना। तो इसको क्या लिखते थे हम, पीछे वाले फिगर में लिखे थे, इसका पूरा डीपली नहीं लिखेंगे, यू लिखते थे। इसको हम क्या लिखते हैं, देखो यहाँ हम लिख दिए हैं, सी को सेंटर डिस्टेंस बोल सकते हो या रेडियस ऑफ डिस्टेंस बोला जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे आर लिखेंगे, ठीक। और आई को हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते थे, तो भी लिखते थे, पिछला बार में हम लिख के बताए थे, यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक। इमेज डिस्टेंस को क्या लिखते थे हम, भी से लिखते थे। और फोकस डिस्टेंस को हम लोग फोकस से लिखते हैं, तो यहाँ एफ लिखेंगे, समझे कि नहीं। अब चलिए, अब हम लोग को साइन कन्वेंशन जानना है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं, उसमें हम लोग क्या देखे थे, एक तरफ हमारा ऑब्जेक्ट था तो दूसरे तरफ क्या बन रहा था, इमेज बन रहा था ना। लेकिन इसमें आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसमें आपका एक ही तरफ सारा चीज है, ठीक। और एक ही तरफ सारा चीज है, दूसरे तरफ का चर्चा ही नहीं है। ये पॉजिटिव एक्स के तरफ कुछ है, देखिए ध्यान से, नहीं ना है, तो ये सारे चीज किधर है, नेगेटिव की तरफ है। तो हमको बताइए आप लोग कि ऑब्जेक्ट जो है, तो यू हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्यों भाई, क्योंकि नेगेटिव की तरफ है, ध्यान नहीं जा रहा है आप लोग का, हाँ तो नेगेटिव की तरफ है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सी है हमारा, तो ये आर हमारा भी क्या है, नेगेटिव की तरफ है, तो ये भी क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए आई जो है हमारा, ये भी होता है इमेज डिस्टेंस भी, तो ये भी क्या है, नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये नेगेटिव की तरफ